हेलो दोस्तों, आपको यहाँ एक कार दिख रही होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कार को मुझे बेचना है, तो ऑफ कोर्स आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप इसकी अच्छी से अच्छी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे और कैप्शन में डालोगे कि माई क्यूट कार फॉर सेल, या फिर खुद ही कस्टमर ढूंढोगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ताजमहल बेचना है, तो आप कहोगे कि ये क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, दुनिया का सातवां अजूबा बेचने की बात कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं। पर मैं आपसे कहूँ कि ये हो चुका है। ताजमहल को एक बार एक शख्स ने बेचा भी था, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, ताजमहल को पूरे 3 बार बेचा था उस बंदे ने। और ताजमहल को ही नहीं, रेड फोर्ट को भी 2 बार, और एक बार पार्लियामेंट हाउस तक को बेच चुका था। दरअसल इस शख्स का नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल। दोस्तों, इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होती है। दरअसल नटवर लाल बिहार के बांगरा गांव से बिलोंग करते थे। तो एक बार जब वो घर से बाहर जा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने कहा कि ये कुछ कागजात है, बैंक में ले जाओ और पैसे निकाल के ले आना। तो नटवर लाल गए और बैंक से पैसे भी निकाल के ले आए। पर उन्होंने एक चीज नोटिस की कि कैसे एक सिग्नेचर को देख के बैंक वालों ने पैसे दे दिए। तो उनके मन में आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने उस पड़ोसी के फर्जी सिग्नेचर करके पैसे निकाल भी लिए। लेकिन क्या होना था, वो जल्दी ही पकड़े गए। पर क्योंकि वो क्राइम इतना बड़ा नहीं था और वो अमाउंट भी इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो जल्दी ही छूट गए। इसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए और वो वहाँ प्राइवेट ट्यूशन भी देते थे। ये सब तो ठीक है, पर उन्होंने ताजमहल, लाल किला और संसद को कैसे बेचा? दरअसल नटवरलाल भेष बदलने में और फर्जी सिग्नेचर करने में बहुत माहिर थे। तो ये सारे काम करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गेटअप लेते थे। और जब वो ऐसा करने के लिए जाते थे, तो उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होते थे कि कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि वो फर्जी है। एग्जाम्पल, अगर उन्हें ताजमहल बेचने जाना है, तो ताजमहल में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, लैंड एरिया कितना है, गार्डन में कौन से टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं, उन सब का डिटेल्स उनके पास होता था। और ये सब असली लगने के लिए गवर्नमेंट स्टैम्प और सिग्नेचर नटवरलाल खुद से करते थे। इम्पैक्ट उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फॉल्स सिग्नेचर करके संसद को तब बेचा था जब सब लोग संसद में मौजूद थे। पर बात आती है कि आखिर ये ताजमहल, लाल महल उनसे खरीदता कौन था? कौन थे वो बुद्धिमान व्यक्ति? दरअसल नटवरलाल ये सब मॉन्यूमेंट्स उन फॉरेनर्स को बेचते थे जो इंडिया घूमने के लिए वहाँ आया करते थे, जिनके पास काफी पैसा होता था। तो क्योंकि उस टाइम इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था, इम्पैक्ट था ही नहीं, तो वो खबर ज्यादातर लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी। और जब तक पहुंचती थी, तब तक नटवरलाल अपना काम करके निकल जाते थे। वैसे अब वो रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किन फॉरेनर्स के साथ ऐसा किया था, पर हाँ, इंडिया में कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल लोग हैं लाइक धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, जो उनके चंगुल में फंस चुके थे। और उन्होंने ऐसा इंडिया के 8 स्टेट्स में किया था। जैसे जैसे नटवरलाल के ठगी के मामले बढ़ने लगे, वो लोगों के बीच और पुलिस के बीच काफी फेमस हो गए। उनके अगेंस्ट करीब 150 केसेस दर्ज थे और उनमें से बस 9 केसेस का फैसला आया था। और उन 9 केसेस को मिलाकर उन्हें 109 सालों की सजा हुई। पर हैरानी की बात यह है कि वो बस 20 साल ही जेल में रहे, क्योंकि वो हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे। देखिए, नटवरलाल ने जो किया उसे हम सही तो नहीं कह सकते, पर हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो काफी तेज दिमाग के थे। लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतना है, उन्हें बेवकूफ कैसे बनाना है, ये उन्हें बखूबी आता। एक बार की बात है, जब नटवरलाल लखनऊ की किसी जेल में बंद थे। जब वो जेल में थे, तो उनकी वाइफ अक्सर उन्हें घर से लेटर भेजा करती थी, जिनको नटवरलाल कभी रिप्लाई नहीं करते थे। बट क्योंकि वो लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे, तो जेलर उन सारे लेटर्स को पढ़ते थे। पर जेलर को वो लेटर पढ़ के काफी दुख हुआ, क्योंकि उनमें हमेशा ये मेंशन होता था कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम खेत जोत पाए, आप वापस कब आ रहे हैं? जेलर को ये पढ़ के काफी बुरा लगा, तो वो नटवरलाल के पास गया और नटवरलाल से बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे घर वाले परेशान है, कोई रिप्लाई कर दो उन्हें। तो नटवरलाल ने कहा कि ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फाइनली उन्होंने एक लेटर लिखा और वो लेटर जेलर को दे दिया। तो क्योंकि वो लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे, तो जेलर ने उसे पढ़ा और उस पे देखा कि नटवरलाल ने ये लिखा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, पर अभी के लिए जो हमारे खेत में किसी कोने में मैंने सोने जवाहरात गाड़ रखे हैं, उनको निकाल लो और बेच दो, और जो भी पैसे आए उससे अपना गुजारा कर लो।
जैसे ही जेलर को ये बात पता चली उसके कान खड़े हो गए, तो उसने पूरी पुलिस फोर्स को नटवरलाल के उस खेत पर भेज दिया और बोला कि उसको खोदो, जो करना है वो करो, पर वहां से मुझे वो ज्वेलरी वापस चाहिए। पुलिस फोर्स ने उस पूरे खेत को खोद डाला पर कुछ नहीं निकला। इसके बाद नटवरलाल ने अपने वाइफ को फिर से एक लेटर लिखा कि हमारा खेत तैयार हो गया होगा, अब उसे जोतने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से उन्होंने पूरी पुलिस कम्युनिटी को बेवकूफ बना लिया और जेल में बैठकर अपनी वाइफ की मदद की। एक बार कोर्ट में जब उनसे जज ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस लोगों से पैसे मांगता हूँ, मैं उन्हें धोखा थोड़ी देता हूँ। अब वो मुझे पैसे देते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। देखो दोस्तों, हम नटवरलाल को गलत तो कह सकते हैं पर बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास जो भी धोखे से आया हुआ पैसा होता था वो सब अपने गांव के गरीब लोगों में बांट देते थे और इसीलिए सारे गांव के लोगों ने उनका नाम मिस्टर नटवरलाल रखा था और उनके गांव के लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। और हाँ दोस्तों, नटवरलाल के इन कारनामों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है, जैसे अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल, इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल। तो ये थी कहानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल की। दोस्तों, आपको क्या लगता है नटवरलाल जी के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में।